प्यारे बच्चों, हिंदी के 11वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं माया सिंह, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। सदाचार का सहज आचरण जो मनुष्य अपनाता है वह मानव अपने जीवन में पूर्ण सफलता पाता है। जन जन का उद्धार करना सदाचार सिखाता है। सेवा, प्रेम, परोपकार का पाठ यही पढ़ाता है। जी हाँ बच्चों, आज हम प्रेम, सेवा, परोपकार, सद्विचार इन्हीं मानवीय मूल्यों को लेकर उपस्थित हैं। आज हमारे अध्यापन का विषय है सदाचारोपदेशः, जिसे हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के तृतीय अध्याय के रूप में पढ़ना है। बच्चों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम जानते हैं कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का उद्देश्य क्या है, हमारे पाठ का उद्देश्य क्या है। पहला है सदाचारोपदेशः शब्द का अर्थ हम जानेंगे। दूसरा है सदाचार का महत्व हम जानेंगे। तीसरा है काठिन्य निवारण, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ हम जानेंगे। पाठ के अंतर्गत मंत्रों का अनुवाद जानेंगे। और अंतिम है पाठ में आए हुए शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से जानेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि सदाचारोपदेशः का अर्थ क्या है। सदाचारोपदेशः 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत, आचार और उपदेशः। जिसका अर्थ है बच्चों अच्छे आचरण का उपदेश या सदाचार का उपदेश। चार का उपदेश। बच्चों, सदाचार एक ऐसा मानवीय गुण है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। सदाचार मनुष्य के जीवन का आभूषण है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर का सौंदर्य गहनों से बढ़ता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन का सौंदर्य इसी सदाचार रूपी आभूषण से बढ़ता है। सदाचार एक निस्वार्थ भाव है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और साथ ही साथ समाज में उसका अलग नाम और पहचान दिलाता है। प्रोफेसर जॉनसन का कहना है कि सभ्य और सद्व्यवहार प्रत्येक स्थान पर प्रवेश पत्र का काम करता है। बच्चों, यह प्रवेश पत्र है नाम का, पहचान का। यह प्रवेश पत्र है आदर का, सम्मान का। बच्चों, सदाचार और शिष्टाचार 2 अलग अलग शब्द हैं। सदाचार चरित्र की पवित्रता को व्यक्त करता है तो शिष्टाचार व्यवहारिक कुशलता को। सदाचारी व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है और उसका उत्थान करता है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने मूल पाठ की तरफ, सदाचारोपदेशः, जिसे आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इस सदाचारोपदेशः पाठ में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों का संकलन किया गया है। पढ़ते हैं हम पहला मंत्र। संगक्षध्वं संबद्धध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संगक्षध्वं का अर्थ है साथ साथ चलो। संबद्धध्वं का अर्थ है साथ साथ बोलो। संग का अर्थ है साथ साथ, वो का अर्थ है अपने, मनांसि का अर्थ है मन को और जानताम का अर्थ है जानो। हे मनुष्य, तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और साथ साथ अपने मन को जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। यथा का अर्थ है जिस प्रकार, पूर्वे का अर्थ है पहले, संजनाना का अर्थ है ज्ञान पूर्वक और उपासते का अर्थ है पूजा करते
थे। जिस प्रकार देवता प्राचीन समय में ज्ञान पूर्वक अपने अपने भागों का भोग करते थे, पूजा करते थे, उपासना करते थे, हे मनुष्य तुम भी अपने अपने भागों का भोग करो। एक बार पुनः देखते हैं कि हे मनुष्य तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ अपने मनों को जानो। जिस प्रकार से देवता प्राचीन काल में ज्ञान पूर्वक अपने अपने भागों का भोग करते थे, उपासना करते थे, पूजा करते थे, उसी प्रकार से हे मनुष्य तुम भी अपने भाग का भोग करो। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य एकता के साथ रहे और अपने विचारों को व्यक्त करे और एक दूसरे के सुख दुख को जाने और अपने अपने भाग का भोग करे। दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवः 3 शब्दों से मिलकर बना है, कुर्वन, एव और इह। कुर्वन का अर्थ है करते हुए, एव का अर्थ है ही और इह का अर्थ है इस संसार में। कर्माणि का अर्थ है कर्म, इस संसार में कर्म करते हुए ही। जिजीविषेत का अर्थ है जीने की इच्छा करें। शतम का अर्थ है 100 और समाह का अर्थ है वर्ष, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति, नान्यथेतो अस्ति का अर्थ है इससे अलग नहीं है। एवं का अर्थ है इस प्रकार, त्वयि का अर्थ है तुम्हारे लिए, इस प्रकार तुम्हारे लिए इससे अलग मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और ऐसा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। एक बार पुनः देखते हैं कि इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इस प्रकार तुम्हारे लिए इससे अलग कोई मार्ग नहीं है और ऐसा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला मंत्र है मधु मन में निष्क्रमणम मधु मन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदृशः। मधु मन में का अर्थ है मेरी मधुमय, निष्क्रमणम का अर्थ है प्रवृत्ति और परायणम का अर्थ है निवृत्ति। मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी निवृत्ति मधुमय हो। वाचा वदामि मधुमद, वाचा का अर्थ है वाणी, वदामि का अर्थ है बोलूं और मधुमद का अर्थ है मधुरता से युक्त, मधुरता से युक्त वाणी बोलूं। और भूयाशम मधु सदृशः, भूयाशम का अर्थ है मैं हो जाऊं और मधु सदृशः का अर्थ है मधुर दृष्टि वाला, मैं मधुर दृष्टि वाला हो जाऊं, अच्छे दृष्टि वाला हो जाऊं। एक बार पुनः देखते हैं मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी निवृत्ति मधुमय हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मैं अच्छे दृष्टि वाला हो जाऊं। अगला मंत्र है आचारा लभते ह्यायु आचारा लभते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोत् पुरुषः प्रेत्य चेह च। आचार लभते सदाचार से प्राप्त करते हैं कौन? पुरुष। पुरुष अच्छे आचरण से, यायु ही और आयु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से आयु को। पुरुष अच्छे आचरण से, सदाचार से लंबी आयु को प्राप्त करता है। आचार लभते श्रियम, और अच्छे आचरण से ही लक्ष्मी, श्रियम का अर्थ है लक्ष्मी, अच्छे आचरण से ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारात् कीर्तिमाप्नोति, अच्छे आचरण से यश को प्राप्त करता है। प्रेत्य, मृत्यु के बाद या
परलोक में, चेह च और इस लोक में। एक बार पुनः देखते हैं, पुरुष अच्छे आचरण से लंबी आयु को प्राप्त करता है, अच्छे आचरण से लक्ष्मी को प्राप्त करता है और अच्छे आचरण से यश को प्राप्त करता है परलोक में और इस संसार में। अगला मंत्र है, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिका, नास्तिका का अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले, निष्क्रियाश काम न करने वाले, अकर्मण्य या आलसी, गुरु शास्त्र तिलंघिना गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञ जिन्हें धर्म का ज्ञान न हो यानी अधर्मी, दुराचार रास्ते बुराई के रास्ते पर चलने वाले, भवंती होता है, गतायुषः कम आयु वाले, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले, कार्य न करने वाले, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, अधर्मी और बुराई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कम आयु वाले होते हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले, कार्य न करने वाले, गुरु एवं शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, अधर्मी और बुराई के रास्ते पर चलने वाले कम आयु वाले होते हैं। अगला मंत्र है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि। ब्रह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पूर्व, बुद्धेत जागना चाहिए, धर्मार्थौ धर्म और अर्थ का, धर्म और धन का, चानुचिन्तयेत् च अनुचिन्तयेत्, च का अर्थ है और अनुचिन्तयेत् का अर्थ है चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए कि धर्म का कैसे विस्तार हो और धन का कैसे संचय किया जाए। उत्थायाचम्य, उत्थाय का अर्थ है उठकर, आचम्य का अर्थ है आचमन करके, आचमन करके का अर्थ है हाथ मुंह धो करके, आलस्य को दूर भगा करके। तिष्ठेत बैठ जाना चाहिए, पूर्वां संध्यां पूर्व संध्या के लिए अर्थात प्रातःकालीन पूजा के लिए, कृतांजलि हाथ जोड़कर, उठकर आचमन करके हाथ मुंह धो करके पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उठकर आचमन करके पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़ करके बैठ जाना चाहिए। अगला मंत्र है, अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसिकः अनुसूयुर्जिह्मश्च शतं वर्षाणि जीविति। अक्रोधनः क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानां प्राणियों की, अविहिंसिकः हिंसा न करने वाला, अनुसूयु का अर्थ है निंदा न करने वाला, अजिह्मः का अर्थ है जो कुटिल न हो, सरल चित्त वाला, शतम वर्षाणि जीविति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। क्रोध न करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों की निंदा न करने वाला और सरल चित्त वाला अर्थात जो कुटिल न हो, कुटिलता से रहित हो, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला मंत्र है, अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्। अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्तिम का अर्थ है अपयश को,
विनयो विनय हंति नाश करती है। विनय अपयश को नष्ट करती है। हंत्यनर्थम पराक्रम और पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम और क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। आचारो हंत्य लक्षणम और सदाचार अच्छे आचरण बुरे लक्षणों का नाश करता है। एक बार पुनः देखते हैं। विनय अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ का नाश करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और अच्छे आचरण बुरे लक्षणों का नाश करता है। अगला मंत्र है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले का या प्रणाम करने वाले का, नित्यम वृद्धोपसेविनः नित्य ही वृद्धों की सेवा करने वालों का, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल ये चारों उसकी बढ़ते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वालों का, नित्य वृद्धों की सेवा करने वालों का, आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। अगला मंत्र है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम का अर्थ है चरित्र। यत्नेन संरक्षेत प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम का अर्थ है धन, आयाति का अर्थ है आता है और याति च और चला जाता है। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन के नाश होने से कुछ नाश नहीं हुआ। वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र के नाश होने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। एक बार पुनः देखते हैं कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। धन के नाश होने से कुछ नाश नहीं होता। चरित्र के नाश होने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। अगला मंत्र है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग से अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है। मृजया का अर्थ है स्वच्छता से, रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, सौंदर्य की रक्षा की जाती है। कूलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र से सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। एक बार पुनः देखते हैं। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है, और स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। अगला मंत्र है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम का अर्थ है सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, श्रुत्वा सुनकर, चाप्यवधार्यताम, च अपि अवधार्यताम, तीन शब्दों से बना है। च का अर्थ है और, अपि का अर्थ है भी, अवधार्यताम का अर्थ है धारण करो। धर्म के सार को सुनो, सुन करके धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, जो अपने प्रतिकूल लगे, अपने लिए अच्छा न लगे, परेशान दूसरे के प्रति न समाचरेत, वह व्यवहार मत करो।
धर्म एक बार पुनः देखते हैं। धर्म के सार को सुनो, सुन करके धारण भी करो, और जो अपने प्रतिकूल लगे, अपने लिए अच्छा ना लगे, वह व्यवहार दूसरे के प्रति ना करो। अब हम आते हैं बच्चों व्याकरण पर। इस पाठ में जो शब्द आए हैं उन्हें व्याकरण की दृष्टि से भी जान लेते हैं। सदाचारोपदेश जो हमारे पाठ का नाम ही है, दो शब्दों से बना है, सदाचार और उपदेश, जिसमें गुण स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि अ और उ मिल करके ओ हो गया है, इसलिए इसमें गुण स्वर संधि है। अधर्मज्ञ अ उपसर्ग है। तिष्ठेत में स्था धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। संरक्षेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। योगेन सत्येन योगेन वृत्तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है। आत्मनः द्वितीया विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन भी है। श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय है। प्रतिकूलान प्रति उपसर्ग है और बलम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। बच्चों अब हम आते हैं अनुवाद के प्रारूप पर। आपके समक्ष श्लोक है, मंत्र है, उसी का अनुवाद करना होता है कि उसका प्रारूप क्या है। सर्वप्रथम आप संबंधित मंत्र या श्लोक का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश पाठ से अवतरित है। संदर्भ लिखने के उपरांत आप श्लोक का अनुवाद करेंगे, जैसा कि मैंने किया है। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र के क्षीण होने से, नष्ट होने से व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। बच्चों अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पे। साहित्यिक हिंदी के लिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए और संबंधित श्लोक का अनुवाद करने के लिए, जबकि सामान्य हिंदी के लिए केवल हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। जिसमें है प्रश्न, निम्न प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है धर्मः केन रक्षते और दूसरा प्रश्न है यत्नेन किम संरक्षेत, और दूसरा प्रश्न है श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। जिसमें श्लोक है, मंत्र है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चों अब हम आते हैं अपने मुख्य और अंतिम पड़ाव पर, संप्राप्ति। हमने इस पाठ को पढ़ा, समझा, अनुभूत किया और आत्मसात किया। हमने यह जाना कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को जानना चाहिए और हमें अपने अपने भागों का भोग करना चाहिए। बच्चों हमने यह जाना कि दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए और जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमने यह जाना कि वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु एवं शास्त्र की बातों को मानना चाहिए। इस प्रकार बच्चों हमने यह जाना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों जिस प्रकार से तलवार की कीमत उसके म्यान से नहीं आंकी जाती, म्यान चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, कीमती क्यों न हो, तलवार की कीमत, तलवार का महत्व उसके धार से ही आंकी जाती है। उसी तरह बच्चों मनुष्य का कीमत, मनुष्य का महत्व उसके सदाचार से ही आंका जाता है, उसके वैभव से, उसके समृद्धि से आंका नहीं जाता। इसलिए बच्चों हमें सदाचार को आत्मसात करना चाहिए और इसी सदाचारी प्रवृत्ति से ही मानवता का विकास संभव है। बच्चों जिस प्रकार से माली
पौधों को सींचता है, खाद डालता है, पानी डालता है और उसके आसपास के गंदगी को साफ करता है, घास को निकाल बाहर फेंकता है, उसी तरह से हमें भी अपने अंदर के बुराइयों को निकाल बाहर फेंकना चाहिए और सदाचार को आत्मसात करना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। पुनः मिलेंगे नई पाठ योजना के साथ, हिमालय पाठ के साथ, नई कार्य योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।